हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आज आप सबों के बीच कक्षा 12वीं में जो 2021 में जो एग्जाम होंगे उसके दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि पीछे हम कई वीडियो में बता रहे हैं, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन का कर रहे हैं, जो कि यह दूसरी लॉन्ग क्वेश्चन होगी जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं। तो आप लोग को यह चाहिए कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो गैस किए हुए हैं, तो उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सॉल्यूशन को देखिए और प्रयास कीजिए कि आप बहुत कम समय में अधिक से अधिक चीज क्या कीजिए, मार्क को प्राप्त करने के लिए आप लोग को यह क्या होगा, अधिक से अधिक कठिन परिश्रम करना होगा। तो चलिए करें कि मतलब यह परिश्रम जितनी मतलब कठिन होगी, सफलता उतनी शानदार होगी। यदि आप कोई चीज परिश्रम जितना कठिन से यदि क्या विद्यार्थी जीवन में यह एक क्या तपस्या के समान होता है, तो आप लोग यदि उसमें मतलब क्या कीजिएगा, किसी काम को अच्छी तरह मन से यदि करते हैं तो सफलता आपका उतनी अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो आज हम लोग का जो क्वेश्चन है वह भी 2021 में होने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। हम लोग चाहिए कि यह क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं उसको बारीकी से समझें और अच्छी तरीका से समझने का प्रयास करें। एक बार यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको लगभग जो आपको क्वेश्चन सब यदि आपको बन जाएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन आता है तो समझिए क्या कहता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अक्ष या लंबवत अक्ष के किसी बिंदु पर करा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो करा कि विद्युत द्विध्रुव का, अब कहते हैं विद्युत द्विध्रुव किससे कहते हैं, यह विद्युत द्विध्रुव है क्या, तो हम लोग कहेंगे समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, मतलब दोनों का परिणाम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित हो तब इस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसके बाद क्या किया, एक लंब डाल दिए, लंबवत अक्ष है, यहाँ पे हमने क्या किए, लंब डाल दिए। तो मान लिया कि P मतलब लंबवत अक्ष में P एक बिंदु है जो कि जहाँ पे जांच धन आवेश क्या है, Q नोट, मतलब कोई जांच धन आवेश है। और यह देखेंगे कि यह यहाँ पे यह क्या निगेटिव है और यह क्या पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, तो ये अपनी तरफ खींचा। और उसके बाद यहाँ देखिए पॉजिटिव और यहाँ पे जांच धन आवेश होगा, वो पॉजिटिव होगा तो वह क्या होगा, रिपल्सन कर देगा। अब ये रिपल्सन कर दिया। अब जो है यहाँ पे हम लोग को परिणामी निकालना है, तो परिणामी को हम लोग मान लेते हैं जो यह विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको ये मान लेते हैं। यहाँ पे मतलब जो डाले तो यह कोण माने थीटा और यह क्या हो गया, थीटा हो गया। तो यह क्या होगा, यह थीटा, तो यह थीटा का अंतर कोण से हो गया। जब यह और यह पैरेलल होगा तो संगत कोण से यह और यह क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः -Q और +Q है। विद्युत द्विध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी 2L है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर P एक बिंदु है जहां पर क्या करना है हम लोग को, तो परिणामी यह चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, तो ज्ञात करना है। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं इसमें क्या मानेंगे और इसका सोल्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। मान लेंगे कि माना कि AB एक जो है करे कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत या द्विध्रुव है। तो मान लिए माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः, जिस पर करा कि आवेश जो है वह क्या है, क्रमशः, या जिस पर आवेश क्रमशः -Q एवं यह क्या है +Q है, जिसके बीच की न्यूनतम दूरी, जिसके बीच की करा की न्यूनतम दूरी, जिसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, 2L है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, तो करा कि विद्युत या करा के द्विध्रुव के मध्य या बिंदु, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, तो करा कि जो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r या दूरी पर करा कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय रेखा में, निरक्षीय या क्या होगा, रेखा में P एक बिंदु है, P एक बिंदु है। तो यह मान लिए कि यह माना कि AB एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है,
जिस पर आवेश क्रमशः माइनस की और क्या है प्लस की ओर। विद्युत द्विध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है 2l है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर या क्या है तो स्मॉल r दूरी पर निरीक्षीय रेखा में P एक बिंदु है और जहां पर जो है परिणामी कह रहे हैं कि जहां पर परिणामी यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और जहाँ पे क्या करना है परिणामी जो होती है वह कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम लोग को जो P बिंदु पर जो है यह क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब देखिए तो जैसे हम लोग P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कि बिंदुवत आवेश करण जो होती है वह विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है उसका व्यंजक होता है E बराबर होता है 1 बाय यह क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू यह क्या होता है तो 2 मतलब एप्सिलॉन r इंटू यह क्या होता है Q बाय या r होता है Q बाय r स्क्वायर होता है। इसी चीज को अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखते हैं 9। अब हम लोग क्या कर रहे हैं तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जो है हम लोग कैसे लाइन 9 लिखते हैं कि माइनस ये Q यह क्या होगा आवेश के कारण माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर करें कि विद्युत या क्षेत्र की तीव्रता। तो कह रहा है कि माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। अब जो है माइनस Q आवेश कारण निकालना है तो माइनस Q आवेश कारण जो किसी भी आवेश कारण जो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उसका जो व्यंजक होता है वो हम लोग जानेंगे E बराबर होगा। तो पहला आवेश के कारण जो है इसकी तीव्रता को मान लेते हैं हम लोग इसको मान लेते हैं क्या यह E1 है और दूसरा आवेश कारण इसको क्या मान लेते हैं E2। तो यह E1 जो लिखेंगे तो वह क्या लिखेंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यह क्या होगा Q तो क्या होगा माइनस Q का मॉडुलस बाय दूरी A से P तक हो जाएगी तो AP का यह क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग E1 निकाल लेंगे तो 1 बाय क्या निकलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यह क्या हो जाएगा Q बाय AP का मान क्या पता है तो रूट अंडर हम लोग को पता r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का समूचा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर थी होल स्क्वायर रूट क्या पता कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से E1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या निकलेगा Q बाय या r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर निकल जाएगा। इसको समीकरण हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे। अब इसी तरीके से क्या करेंगे अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे तो P बिंदु पर जो है यह क्या होगा प्लस Q आवेश के कारण निकाल लेंगे। उसी तरह हम लोग P बिंदु पर क्या करेंगे प्लस Q आवेश कारण निकाल कर यदि मान को उसमें हम रख के पुट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा तो यह व्यंजक आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं। अब जो है लिखते हैं हम लोग इसी प्रकार। अब हम क्या कर रहे हैं तो लिखेंगे इसी या प्रकार यह क्या होगा तो प्लस Q यह क्या होगा तो आवेश के कारण इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण जो है P बिंदु पर करा के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की कराई तीव्रता तो हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो इसको मान लें तो हम लोग क्या E2 मान लेंगे। यहाँ पे इसका हम लोग क्या मान चुके हैं तो E2 मान चुके हैं। अब जो इसको निकालेंगे तो E2 क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q तो प्लस Q का मॉडुलस बाय r स्क्वायर r का मान क्या है तो यह BP का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह क्या E2 बराबर हो जाएगा 1 बाय 4 पाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू तो Q बाय BP। अब देखिए BP का दूरी कितना पता है तो रूट अंडर हम लोग को पता है चित्र में निकालते r स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा l स्क्वायर का यह क्या होगा तो होल स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा 1 बाय 4 पाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय क्या हो जाएगा तो r स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा l स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम लोग क्या मान लेंगे तो समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं तो यह मान लेते हैं जो P बिंदु पर जो परिणामी जो होती है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं क्या है तो E है। तो चलिए आप लोग ये इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आप लोग नोटबुक इसका तैयार करते रहिए जो कि 2021 में जो एग्जाम होंगे उसके दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस कारण आप लोग इसका नोट्स
तैयार करते चलिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें अब हम लोग आगे इसके मान को क्या करते हैं, तो पुट करते हैं। तो अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो वैल्यू कुछ रख रहे हैं। तो वैल्यू क्या रखेंगे, तो यह मान लेते हैं कि पुनः माना कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। मान लिए P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जानते हैं सदिश राशि है। तो यह क्या करेंगे, सदिश के योग के नियम का पालन करेंगे। तो यह यहाँ पे E बराबर हो जाएगा, तो रूट अंडर यह क्या होगा, तो E1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा E2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 2E1 इंटू क्या E2 इंटू कॉस थीटा। तो एंगल इन दोनों के बीच में कितना, थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस यह हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो कॉस यह क्या होगा 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं E1 और E2 इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं E बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो यह E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 हम लोग लिखते E1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 2, यह E1 इंटू क्या हो जाएगा, E1 इंटू क्या होगा cos 2 थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको यह जोड़ लेते हैं। तो यह क्या होगा 2E1 का होल स्क्वायर प्लस यह 2, यह E1 का होल स्क्वायर, यह क्या निकलेगा cos 2 थीटा निकल जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, तो अब E बराबर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 2 यह E1 का होल स्क्वायर यहाँ पे से कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे इसका तो रूट हो जाएगा। अब तो यह क्या बच जाएगा, तो 1 प्लस क्या होगा cos 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग E1 करेंगे। तो अब देखिए यह क्या होगा, तो 2 यह क्या होगा E1 का होल स्क्वायर, या 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है वह क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब लोग यह फॉर्मूला रखिएगा, 1 प्लस जो होती है या 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है वह क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे 4, तो 4 जो है इसका जो यह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, E1 यह E1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा तो क्या निकल जाएगा cos थीटा निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ तक तो आ चुके हैं, लेकिन हमको तो cos थीटा आ चुका है। अब क्या करना, हम लोग को वैल्यू को क्या करना, आगे बढ़ाना। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण के, या समीकरण मानेंगे तो मान लेंगे 4, और नहीं मानेंगे तब भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, तो सवाल में थोड़ा सा यदि आप लोग किसी भी ट्रायंगल में आके cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ट्रायंगल देखिए जो बन रहा है वह क्या बन रहा है AOP, या क्या होगा BOP बन रहा है। तो कोई ट्रायंगल में आ जाइए, तो हम लोग आ जाते हैं कि इन जो है ट्रायंगल यह क्या होगा A या क्या OP। तो यह क्या होता है, तो इन ट्रायंगल हम लोग आ जाते हैं AOP में आ जाते हैं। AOP में आ जाएंगे तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो cos थीटा। cos निकाले, cos के सामने भुजा यह जो है क्या होगा लंब, या क्या हो जाएगा आधार, तो आधार यह क्या हो जाएगा, तो L क्या होगा कर्ण, तो रूट अंडर क्या होगा R स्क्वायर प्लस क्या होगा L स्क्वायर। तो यह मान क्या करते हैं इसमें रख देते हैं। तो यह क्या होगा E बराबर हो जाएगा 2 इंटू E1 का मान हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो वह क्या होगा 1/4π इंटू क्या हो जाएगा, तो क्यूब है या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, इंटू cos थीटा का मान क्या पता है L बाय, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा। अब यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं बराबर, इसको गुना करेंगे तो पहले 2 और L को लिख देते हैं 2L इंटू क्या लिख देंगे क्यूब बाय, या क्यूब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4π इंटू R इंटू यहाँ पे अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा। तो अब देखिए इसका पावर क्या होगा, हाफ होगा, इसका पावर 1 है। इसको जोड़ने के बाद आप लोग को आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब यह 2L इंटू यह क्या होता है Q जो है किसके बराबर होता है, तो P के बराबर होता है। तो चलिए अब हम इसमें वैल्यू क्या करते हैं आगे बैठाते हैं। तो E बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/4π क्या इंटू यह क्या होगा, तो 2L इंटू Q, तो क्या होगा P बाय क्या हो जाएगा, तो यह होगा R स्क्वायर प्लस क्या L स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें वैल्यू यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं यदि क्या हो जाए, तो R बहुत बड़ा हो L से, तब क्या हो जाएगा, तो L स्क्वायर अप्रोक्स किसके बराबर हो जाएगा,
0 के बराबर हो जाएगा, तब यहाँ से ई बराबर क्या निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 0 का, यह क्या होगा तो ये 2/पावर हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम लोग ई निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/4 पाई क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय यह आर स्क्वायर के पावर क्या निकल जाएगा 3/2, तो यह और यह कट जाएगा, तब तो यह क्या निकल जाएगा, तब ई बराबर निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यह क्या निकल जाएगा पी बाय आर क्यूब निकल जाएगा। तो यही हम लोग का क्या था व्यंजक था, प्रूव करने के लिए था। यह व्यंजक है, थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन आप इसमें कुछ नहीं है, बारीकी से आप लोग वीडियो को देखिए और देखिए कि यह किस तरीका से हम चित्र बनाते हैं, किस तरीका से इसका हम लोग वर्णन किए और मैथ का स्टेप क्या है प्रोसेस करें। तो पहला है कि यदि कोई भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं तो पहले उसका आप फिगर बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, फिगर बना लीजिए। फिगर आपका ड्रॉ हो गया तो फिगर में जो चीज ड्रॉ किए हैं उसका आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिए, व्याख्या कर लीजिए। उसके बाद जो मैथमेटिकल से जो प्रोसेस है वो प्रोसेस वे से चलिए, आप लोग को कितना भी जटिल से जटिल क्वेश्चन होगा आप लोग तो क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग को चाहिए कि जो भी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं थोड़ा गहन से अध्ययन कीजिए और बहुत कम टाइम में हम लोग को क्या करना है अधिक से अधिक यह मार्क प्राप्त हो, इसके लिए हम आपके साथ सहयोग में बने हैं। लक्ष्य आपका होना चाहिए और सहयोग हम कर रहे हैं। इसमें यदि आप किसी भी तरह का दिक्कत लगे तो कमेंट्स में आप लोग कमेंट्स कीजिए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप लोग जो है इसके साथ बने रहें।